हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मीडियन एंड अल्टीट्यूड, जिसे हम माध्यिका और शीर्षलंबी कहते हैं। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि माध्यिका और शीर्षलंब क्या होता है। ठीक है, तो मान लीजिए एक त्रिभुज है जिसका नाम है ABC। ठीक है, एक त्रिभुज है जिसका नाम है ABC। BC के मध्य में एक बिंदु है जिसका नाम है D, यानी कि BC एक रेखा है जिसके बीच में एक बिंदु दिया गया है जिसका नाम दे रखा है D। अगर हम AD को जोड़ दें, A से D को जोड़ दें, तो जो ये रेखा है AD, इसको क्या बोलते हैं हम? माध्यिका। तो ये क्या है? हमारी माध्यिका। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो माध्यिका है वो अपने सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, हम माध्यिका की अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं माध्यिका क्या होता है? किसी त्रिभुज में शीर्ष को उसकी सम्मुख भुजा से के मध्य बिंदु को जोड़ने या मिलाने वाली रेखा। अब हमने पढ़ा माध्यिका क्या होता है। माध्यिका क्या करती है? सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है। अब एक त्रिभुज में कितनी माध्यिका होती है? तो एक त्रिभुज, मान लीजिए एक त्रिभुज ले लिया हमने, अगेन ABC। तो एक त्रिभुज में तीन माध्यिका होती है। मान लीजिए A से, शीर्ष A से हमने BC पे रेखा खींची जिसने इसको किस बिंदु पे काटा? D पे। और BC क्या है? BD बराबर है किसके? CD के। वैसे ही B शीर्ष से हमने रेखा खींची जिसने AC को दो बराबर भागों में बांटा। मान लीजिए इसको काटा E पे। ऐसे ही C से हमने एक रेखा खींची जिसने क्या किया? इसको AB को दो बराबर भागों में बांटा जिसका नाम दे दिया हमने F। तो ये क्या किया? हमारे एक त्रिभुज में कितने माध्यिका हो गई? तो हमारे एक त्रिभुज में तीन माध्यिका होती है। तो त्रिभुज में कितनी माध्यिका होती है? त्रिभुज में तीन माध्यिका होती है। ठीक है, अब इस तीनों माध्यिकाएं आपने देखा एक दूसरे को काट रही है। तो जिस बिंदु पे, कितने बिंदुओं पे काटा? एक बिंदु पे काटा, और जिस बिंदु पे काटा उसको नाम दे दिया मैंने O, और ये बिंदु कहलाता है हमारा केंद्रक। ठीक है, तो जिस बिंदु पर माध्यिका एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, उसे केंद्रक कहते ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा? एक त्रिभुज में तीन माध्यिका होती है। माध्यिका क्या करती है? सामने वाली भुजा को बराबर भागों में बांटती है। जिस बिंदु पे माध्यिका एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है उसे क्या कहते हैं? केंद्रक, और इंग्लिश में इसे कहते हैं सेंट्रॉइड। ठीक है, अब आपने देखा होगा ये जो तीनों माध्यिका है, क्या ये त्रिभुज के अंदर है कि त्रिभुज के बाहर है? तो ये तीनों कहाँ है? त्रिभुज के अंदर। तो माध्यिका हमेशा त्रिभुज के
अंदर होती है। ठीक है, अब हम अगला पढ़ते हैं शीर्षलम के बारे में। शीर्षलम या फिर ऑल्टीट्यूड क्या होता है। ठीक है, मान लीजिए त्रिभुज है अब की बार हमारे पास DEF। ठीक है, अब DEF एक त्रिभुज है। बिंदु D यानी कि D के शीर्ष से हमने एक लंब खींचा। ठीक है, मान लीजिए इसने सामने वाली भुजा को काटा किसमें, G पे। तो ये जो DG है ये हमारा क्या है, शीर्ष लंब। ठीक है, तो शीर्ष लंब क्या है हमारा, जो सामने वाली भुजा पर लंब बनाए यानी कि सीधी रेखा के बनाए, उसे हम क्या कहते हैं, शीर्ष लंब। अब हमने पढ़ा था जो माध्यिका होती है वो सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटती है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि शीर्ष लंब हमेशा उसको 2 बराबर भागों में बांटे। ठीक है, तो अब शीर्ष लंब की अगर हम डेफिनेशन देखें तो शीर्ष लंब होता है त्रिभुज के एक शीर्ष, जैसे बिंदु D था, से होकर जाने वाली रेखा जो उस शीर्ष की सम्मुख भुजा को पर लंब बनाती है, उसे क्या कहते हैं हम, शीर्ष लंब। यानी कि शीर्ष D से उसकी सम्मुख भुजा कौन सी थी, EF पर हमने क्या बनाया, एक सीधी रेखा खींची, लंब बनाया, तो इसे क्या कहते हैं, शीर्ष लंब। अब एक त्रिभुज में कितने शीर्ष लंब होते हैं, मान लीजिए अब त्रिभुज लिया हमने अगेन DEF। D से हमने एक शीर्ष लंब खींचा जिसने EF को किस बिंदु पे काटा, G पे, तो ये हो गया DG शीर्ष लंब। ऐसे ही हमने E से एक शीर्ष लंब खींचा जिसने DF बिंदु को काटा H पे। ऐसे ही हमने F से एक शीर्ष लंब खींचा जिसने DE रेखा को काटा किस पे, I पे। तो हमारे त्रिभुज पे कितने शीर्ष लंब होते हैं, 3। तो त्रिभुज में 3 शीर्ष लंब होते हैं। ठीक है, जितनी 3 माध्यिका होती है और 3 शीर्ष लंब होते हैं। अब जिस बिंदु पे इन तीनों शीर्ष लंब ने एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया, इस बिंदु का नाम दे दिया O, और इस बिंदु को हम कहते हैं लंब केंद्र। ठीक है, तो ये बिंदु कहलाता है हमारा लंब केंद्र। जिस बिंदु पर तीनों शीर्ष लंब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं, लंब केंद्र और ऑर्थो सेंटर। ठीक है, तो कितनी माध्यिका होती है त्रिभुज में, 3, और कितने शीर्ष लंब होते हैं, 3। माध्यिकाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है उसे क्या कहते हैं हम, केंद्रक, और शीर्ष लंब जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं जिस बिंदु पर उसे कहते हैं हम लंब केंद्र। ठीक है, होप सो आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।